अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अहमद हंसला रफ़ी और मैं मलकियत इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के साथ रियल एस्टेट एंड साइंस की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ हमने शेयर की, तो आज की जो वीडियो है वो इन सब का एक निचोड़ होने वाला है। जी हाँ, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है और इसको गौर से देखिएगा और सुनिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। लेकिन उससे पहले आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुंच सके और आप हमेशा कुछ नया सीख पाए हमारे वीडियोज़ के थ्रू। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो इलीगल सोसाइटीज़ ऑफ पाकिस्तान होने वाली है। जी हाँ, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में 5वें नंबर पर सबसे आबादी वाला मुल्क है और पाकिस्तान ने जो है इस आबादी से निपटने के लिए जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में हर जोन्स में जो है घर बनाए हैं और इसके और जो है यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उधर और हर एक जगह आबादी आ चुकी है और इन आबादी और इन शहरों में जो है एक प्लॉट ख़रीदना या घर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं इन्होंने अपना सारा रुख जो है ना हाउसिंग स्कीम्स और सोसाइटीज़ की तरफ कर लिया है। अब चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो या लाहौर हो या रावलपिंडी हो, आपको हाउसिंग स्कीम्स और सोसाइटीज़ ज़रूर दिखेंगी। लेकिन इन बढ़ती हुई सोसाइटीज़ के साथ साथ जो है इलीगल सोसाइटीज़ का भी इजाफा हो रहा है और उसको बताने से पहले मैं आप लोग को पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलीगल सोसाइटीज़ एंड अनऑथराइज्ड सोसाइटी। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हम कह सकते हैं कि अ कंस्ट्रक्शन दैट इज़ डन विदाउट प्रॉपर परमिशन या ऐसी कंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ की हो या उनकी परमिशन के बगैर की हो उसे हम कह सकते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन। और फिर अब हम आते हैं ऑथराइज के ऊपर। अ कंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉट ऑथराइज्ड आइज अंडर कंसर्न सोसाइटीज़ इज़ नोन एज अनऑथराइज सोसाइटीज़। पाकिस्तान में जितनी भी बड़े सोसाइटीज़ और ये हैं आधी से ज़्यादा तो ये तो हैं ही इलीगल। अब हम जो हैं बात करते हैं इलीगल सोसाइटीज़ इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर कितनी इलीगल सोसाइटीज़ हैं? प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने उनकी जो कानूनी हैसियत है उन्होंने रिसेंटली अभी मीडिया में बड़ी जो है ना एक हाइप हासिल की है, जिनमें से CDA ने जो है फिर पता लगाया कि CDA की फिर एक रिपोर्ट आई कि इस्लामाबाद के अंदर 140 इलीगल सोसाइटीज़ हैं। जी हाँ, और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन्होंने कहा कि जो है हमारे पाकिस्तानी लोग हैं इनको जो है ना थोड़ा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा फोकस रहना चाहिए और देख लेना चाहिए ताकि ये इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट ना करें। और एक लिस्ट पब्लिश की जिनमें से इन्होंने उन सोसाइटीज़ का बताया जो कि इलीगल थी और उनका भी बताया जो कि अप्रूव थी। एंड आपको पता है इनमें से 64 ऐसी सोसाइटीज़ थी जिनकी कानूनी हैसियत ही नहीं थी और कुछ की तो ग्राउंड रियलिटी भी नहीं थी, जिनमें से सिर्फ 22 अप्रूव्ड सोसाइटीज़ थी। और इसका जो अब अगर आप टोटल कर लें कि कितना बनता है जी, 10% सिर्फ अप्रूव्ड सोसाइटीज़ थी। अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट CDA ने पिछले 20 सालों से जो है ना कोई नया रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं निकाला, लेकिन इसके बरअक्स हाउसिंग डिमांड को पूरी करने के लिए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को मार्केट के अंदर एंटर होने दिया और जिसकी वजह से रियल स्टेट की शक्ल जो है हम पाकिस्तानी अवाम ने बिगाड़ दी। अब जैसे ही हर दिन हम ऑफिस आते हैं तो जी हमें पता लगता है इस्लामाबाद के करीब या इस्लामाबाद के अंदर एक न्यू सोसाइटी लॉन्च हुई है और इसका जो है और इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जितने इलीगल सोसाइटीज़ में इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से जो ये पाकिस्तानी अवाम है इनका आहिस्ता आहिस्ता रियल स्टेट से जो है भरोसा उठ रहा है। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, अब जो है किसी सोसाइटी को जो है अगर NOC चाहिए हो तो उसको 14 मेजर स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें 5 मेजर सबसेट्स भी आते हैं। तो अब किसी सोसाइटी को अगर उन्होंने अपना NOC अप्रूव करवाना है तो उनका जो वेटिंग टाइम होता है NOC अप्रूव होने का वो होता है 2 साल का या 1.5 ईयर्स का। लेकिन और अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा। जब CDA जब किसी सोसाइटी की NOC अप्रूव करता है तो उसको मिनिमम 12 सालों का टाइम देता है कि ये अपनी सारी कंस्ट्रक्शन और ये सारा उसमें कंप्लीट करें और कुछ केसेस में तो ये 2 डिकेड भी बढ़ जाता है जैसे कि 20 साल। लेकिन अब इसमें होता क्या है? अब इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और ये जितनी भी आ जाते हैं, जब सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं तो ये जितनी भी डिजिटल नौसरबाज हैं ये इस तरह की चीप ट्रिक्स लगाते हैं, जैसे कि आप पहले आइए अपना प्लॉट पाइए, जितनी भी सारी चीप ट्रिक्स हैं और ये हमारे पाकिस्तानी अवाम को जो है गुमराह की तरफ लेकर जाती हैं। सो खुदारा है कि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के करिएगा और ये डिजिटल नौसरबाजों के जाल में ना फंसेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये एक मगरमच्छ हैं और ये अपना बस पैसा लेके चले जाते हैं और
फंसती कौन है पीछे? हमारी पाकिस्तानी अवाम। और जो है हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है उनका रियल स्टेट से भरोसा उठता जाता है। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। CDA की हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के वसी इख्तियारात हैं, जैसे LOP जांच पड़ताल करना, किसी भी सोसाइटी का NOC अप्रूव करना या किसी भी सोसाइटी की इंस्पेक्शन करना, और साथ ही साथ CDA जो है किसी भी सोसाइटी का NOC कैंसिल कर सकता है अगर वो सोसाइटी का जो ऑनर है वो अपने ड्यू टाइम पे अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी ना कर पाए। अब पाकिस्तान की एक और सबसे बड़ी बदकिस्मती देखें, 2011 से लेकर 2016 तक जो ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान था उसकी एक इन्वेस्टिगेशन में एक ऑडिट सामने आया था कि CDA की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन और CDA की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें मलकियत तो है, उनको मलकियत के डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए लेकिन NOC इशू हुए बगैर। जी हाँ, और इसकी वजह क्या थी? क्यों? चेक एंड बैलेंस नहीं था और इसका सारा नुकसान जो है हमारे मासूम पाकिस्तानी अवाम को उठाना पड़ा। CDA के हाउसिंग डायरेक्टरेट तो ना इलीगल एरिया के इंस्पेक्शन के मुनासिब तौर पर रिलीज़ हैं और ना ही CDA इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के इख्तियारात रखती हैं। अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, CDA ने लास्ट 30 ईयर से जोन 2, जोन 4, जोन 5 को 22 दफ़ा NOC इशू किए और ये जो स्कीम है 6.8% लैंड कवर करता है। अब अफसोसनाक बात यह है कि इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी कि 1.2 मिलियन यानी कि 12,60,000 का जो लैंड है उसका कब्ज़ा माफिया के पास है। और ये जो माफिया है ये सोसाइटी की आड़ में जो है ये पूरा लैंड बेच रही है और जिसमें से 99% जो है सोसाइटीज़ अनकम्प्लीट है और ये इलीगल सोसाइटीज़ हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक फ़िगर शेयर करने वाला हूँ और ये जो है एक कह लें कि इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये जो हमारी पाकिस्तानी मासूम आवाम है इनको कितना बड़ा लॉस हुआ ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में करने का। मैं आप लोगों के साथ एक फिगर शेयर करता हूँ, 5200 बिलियन रुपीस आज तक इलीगल सोसाइटीज़ में जो है हमारे मासूम पाकिस्तानी भाइयों का फंसा हुआ है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ना तो ये चेक एंड बैलेंस था ना तो कुछ था। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 के बाद ये जो डिजिटल नौसरबाज हैं इन्होंने मार्केट में कदम रखा। अब जैसे जैसे न्यू सोसाइटी लॉन्च होती थी ये डिजिटल नौसरबाज जो हैं ये हमारी मासूम पाकिस्तानी अवाम को जो है ये बेचती थी और हमारे मासूम पाकिस्तानी अवाम को भी रियल स्टेट की इतनी नॉलेज नहीं है जो इनको पता ना लगे कि ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। अब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ CDA रिपोर्ट कि जिनमें से अब इस्लामाबाद के अंदर 8000 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 2917 अप्रूव्ड हैं, जिनमें से 800 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि प्लान लेआउट के मुताबिक हैं और 4500 प्लस अनअप्रूव्ड और इलीगल सोसाइटीज़ हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। और एक और हैरानकुन बात, इस्लामाबाद के अंदर 106 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये डिजिटल नौसरबाज जो हैं हमारे मासूम पाकिस्तानी अवाम को ये धड़ाधड़ बेचती जा रही है और सेल करती जा रही है और इनको ना कोई शर्म आ रही है ना कुछ और ना इनको खौफ है कि जी हमने अल्लाह के दरबार पे जो है इसका सारा हमने डिटेल भी देनी है कि हमने क्या किया। तो हम तो यही कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि एक रियल स्टेट इंडस्ट्री को जो है एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनाई जाए और डिजिटल नौसरबाजों के ख़िलाफ़ जो है एक कानून भी बनाया जाए। तो मैं ये जो वीडियो हूँ इसी तरह ख़त्म करता हूँ, तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। मैं आप लोग से तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग को फिर कहूँगा कि अगर आप बचना चाहते हो इन डिजिटल नौसरबाजों से और अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी को बचाना चाहते हो, तो इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप